हमारी आज की कहानी है सोच। जैसे ही दरवाजे की कॉल बेल बजी, विमला जी दरवाजे की तरफ बढ़ी। निशांत आ गया होगा, जाने आज उसका इंटरव्यू कैसा रहा होगा। मन में सोचते हुए उन्होंने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही बेटे का बुझा हुआ चेहरा देखकर वह समझ गई कि आज भी कहीं बात नहीं बनी। लेकिन उन्होंने अपने चेहरे से जाहिर नहीं होने दिया और मुस्कुराकर बेटे को चाय नाश्ते के लिए पूछने लगी। नहीं, रहने दो माँ, मन नहीं है, कहकर वह अपने कमरे में चला गया। निशांत एक पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। इसके बावजूद भी उसे कहीं नौकरी नहीं मिल पा रही थी। उसने बहुत से इंटरव्यू दिए, पर कहीं सैलरी कम थी तो कहीं बात बनते बनते रह जाती। निशांत के घर में माँ और बीमार पिता थे। पापा कुछ सालों से बीमार थे। बीमार पापा की दवाइयों के खर्चे से उनकी जमा की हुई सारी कमाई धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। इसलिए निशांत के लिए हर हाल में नौकरी चाहिए। पूरे दिन नौकरी ढूंढना और शाम को घर पहुंचकर माँ का आशा भरी नज़रों से उसे देखना निशांत को बुरी तरह तोड़ देता था। उसे ऐसा लगता मानो माँ पूछ रही हो कि बेटा, आज भी तुझे नौकरी नहीं मिली क्या। अपनी ज़िंदगी के दुखों से वह इतना तंग आ चुका था कि कभी कभी तो उसका मन करता कि वो घर वापस लौट कर ही ना आए और कहीं दूर चला जाए। पर अपने बूढ़े माता पिता का इकलौता सहारा होने की वजह से वह खुद को बड़ी मुश्किल से समझा लेता और फिर घर वापस लौट आता। निशांत की ज़िंदगी की ये परेशानियां तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह खुद को अपनी कहानी का एक हारा हुआ नायक मानता था। उसे ऐसा लगता था कि कहानी का हीरो बनना तो उसकी किस्मत में है ही नहीं। एक दिन एक दोस्त के रेफरेंस से निशांत एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देता है और उसकी काबिलियत के बलबूते पर उसे वह नौकरी भी मिल गई। पूरे 2 साल दर दर भटकने के बाद आज निशांत के सब्र का फल रंग लाया। नई नौकरी और बढ़िया सैलरी की वजह से वह काफ़ी खुश था। घर जाते वक्त उसने अपनी माँ की पसंद की मिठाई और जाकर अपनी माँ से लिपट गया। अपने बच्चे की खुशी जानकर उसकी बीमार पिता के शरीर में भी जैसे जान आ गई हो। इंटरव्यू में सफल होने और नई नौकरी मिलने के कारण आज पूरा परिवार खुश था। माँ ने रात को बेटे की पसंद का खाना बनाया और पूरे परिवार ने एक साथ डिनर किया। आज कितने दिनों के बाद उसके चेहरे पर खुशियाँ थीं और वह चैन की नींद सो पाया। 2 दिनों के बाद से ही निशांत की ज्वाइनिंग थी। नई नौकरी पर बन ठन कर जाने के लिए उसने शॉपिंग की और 2 दिन के बाद नौकरी पर जाने का दिन भी आ गया। माँ ने सुबह उठकर बेटे का लंच पैक किया और नाश्ता करके ऑफिस के लिए वह निकलने ही वाला था। सामने माँ दही चीनी लेकर खड़ी थी। उसने माँ के प्यार भरे हाथों से दही चीनी खाया और जाने लगा, पर तभी अचानक उसके पापा बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। ये देखकर निशांत बुरी तरह घबरा गया। वह जल्दी से पापा को उठाकर हॉस्पिटल ले गया। वहाँ डॉक्टरों ने उसे बताया कि घबराने की कोई बात नहीं है, बस एक दवाई के साइड इफ़ेक्ट की वजह से वह बेहोश हो गए थे। पर इन सब के बीच आधा दिन गुजर गया था और निशांत पहले दिन ही ऑफिस नहीं पहुंचा था। वक्त पर ऑफिस नहीं आने की वजह से उसे लापरवाह समझकर उसकी जगह किसी और को रख लिया गया। उसके पापा को हॉस्पिटल से उसी शाम छुट्टी मिल गई थी, पर अपने बेटे की नौकरी छूटने का दोषी मानकर खुद को मानकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। निशांत को भी अच्छी भली नौकरी जाने का हल्का दुख तो था, पर उसे इस बात की तसल्ली भी थी कि उसके पापा अब ठीक हैं। उसके मन में यह ख्याल चल रहा था कि अगर पापा उसके जाने के बाद बेहोश हुए होते तो माँ अकेली क्या करती। अगर उनके साथ कोई हादसा हो जाता तो उसे जीवन भर अफसोस होता। यह पहली बार था जब निशांत का मन हल्का था और उसे कोई दुख नहीं था। उसने अपनी माँ को समझाया और कहा, भले ही मुझे इस वक्त नौकरी की ज़रूरत है, पर माँ, आप दोनों मेरे लिए उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हैं। माँ, ये ज़िंदगी सूरज जैसी है जो कभी खुशी की तरह उगती है और कभी दुखों की तरह छिप जाती है। और चिंता मत कीजिए, आपके बेटे में हुनर है जिसकी वजह से उसे फिर से नौकरी मिल सकती है। और स्थितियाँ हमेशा एक जैसी तो नहीं रहती हैं। हमारे आसपास देखिए, कितने ऐसे लोग हैं जिनके सर पर छत भी नहीं, खाने को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं। हम तो फिर भी बहुत अच्छी स्थिति में हैं। हमेशा उदास और दुखी रहने वाले बेटे के मुंह से
ऐसी सकारात्मक बातें सुनकर निशांत के माता पिता को बड़ी खुशी हुई और निशांत भी अब एक सकारात्मक सोच और दुगने उत्साह के साथ नई नौकरी की तलाश में लग गया। Thanks for watching and please like, share and subscribe to our channel.